हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें हम प्रश्नावली 3.3 के पहले क्वेश्चन निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना, हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख रहे थे और इस कड़ी में हमने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज ये 6वां क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं अब आपको ये सारे क्वेश्चन आसान लगने लगे होंगे और ये 6वां क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला है, देख के बच्चे घबराते हैं, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, ये भी बहुत इजी है। जैसे हमने उन सारे क्वेश्चन की किया उसी जैसा इसको भी आइए उड़ाते हैं। सबसे पहले उसी ट्रैक पर लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। आप चाहे तो y की वैल्यू भी निकालकर इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पे रखेंगे, बात देखिए तब भी आंसर उतना ही आएगा। आइए हम समीकरण 1 से चालू करते हैं लिखना। समीकरण 1 से इससे x की वैल्यू निकालते हैं। 3x/2 एज इट इज लिख लो। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो बारी बारी से मैं सबको उधर भेजूंगा। तो 3x/2 मैंने एज इट इज लिखा, इक्वल्स टू उस तरफ -2 है वैसे उतार दो। इस चीज को मैं उस तरफ ले जाना चाह रहा हूं, -5y/3 है उधर जाएगा, +5y/3 हो जाएगा, +5y/3। अब इसमें मुझे x को अकेला एक तरफ बचाना है, तो मैं x अकेला एज इट इज एक तरफ लिखूंगा, इज इक्वल टू इधर -2 है +5y/3 है, और मुझे इस 3 को जो ऊपर मल्टीप्लाई में है उसको नीचे उसको उधर भेजूंगा तो वो नीचे चला जाएगा, और जो चीज इधर डिवाइड में है मतलब बटे में है वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे जरा देखो, 2 ऊपर था, सॉरी 2 नीचे था, इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और 3 ऊपर था वो नीचे इधर आके नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में यानी भाग में हो जाएगा 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो काफी है, आप और थोड़ा अपना दिमाग लगा के पूरा समझ सकते हैं। x की वैल्यू एज इट इज इतना आ गई, x की वैल्यू इतना आ गई। आप चाहे तो इस वैल्यू को डायरेक्ट x अकेला एक तरफ बचा, आप चाहे तो डायरेक्ट इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पुट कर दें तब भी ठीक है, और अगर नहीं तो इसको पहले अंदर भेज दें, थोड़ा सॉल्व हो जाए उसके बाद रखना। तो मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। x इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2/3 का मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो -4/3 हो जाएगा, और प्लस 2/3 का मल्टीप्लाई 5y/3 से करूंगा तो 2 5 जा 10, 2 पंचे 10, 10y, और नीचे नीचे का 3 3 जा 9, 3 3 9। बात समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं। इसके आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए x इक्वल टू -4/3 10/y, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा। ये जोड़ना आपको आता होगा बहुत अच्छे से, कैसे जोड़ते हैं फ्रैक्शंस को। 3 का टेबल 9 में पढ़ेंगे, मतलब कुल मिला के 3 का टेबल 9 में पढ़ेंगे 3 बार जाएगा, मतलब 3 का टेबल पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे 3 बार जाएगा, और 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 12। आप जिस तरीके से इसको आपको आता होगा सॉल्व करना वैसे करिएगा, सिंपल है आप कर लेंगे, इसको बटे वाला जोड़ ही है केवल, और प्लस 10y, क्योंकि इसके नीचे 9 है एलसीएम इसका 1 ही होगा, इसलिए x इक्वल टू इधर आओ। अब इसको बढ़ते हैं आगे, बस इसी को बस हो गया, x की वैल्यू यही वाली रख देते हैं वहां पे ले जाके इक्वेशन नंबर 2 में। समीकरण 2 में, समीकरण किसमें 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर
समीकरण दो ये रहा। समीकरण दो में x का मान रखने पर x की वैल्यू आई है -12 प्लस 10y/9। इस पूरी वैल्यू को x के प्लेस पर पुट करेंगे तो ये जो 1/3 है, इसमें मैं इसको पहले ही लिख लेता हूं बाहर। मैं इसको पहले ही 1/3 को बाहर लिख लेता हूं। इसके x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा तो 1 माना जाता है ना, तो 1/3 लिख दिया। और जो बच गई, जो x की वैल्यू है, पूरी की पूरी वैल्यू को मैं इसके अंदर सेव कर देता हूं। 12 प्लस 10y/9। बात समझ में आ रही भाई? प्लस y इक्वल प्लस y/2 है, प्लस y/2 बराबर इस तरफ क्या है 13/6, 13/6। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे, इस 1/3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। 1/3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -12 प्लस 10 एज इट इज उतर जाएगा 10y, और नीचे 9 3 जा 9 3 27 हो जाएगा। 9 3 27। नीचे ही क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि ऊपर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करने से ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 -10। अब क्या करें? अब क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का कर दें। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में और 27 का मल्टीप्लाई इस y में, तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 12 दूनी 24 हो जाएगा। प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 2 दहम्मा 20y हो जाएगा। प्लस 27 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 27y हो जाएगा। 27y जा 27y अपॉन नीचे क्या आएगा 27 दूना 56, सॉरी 27 दूना 54 होता है ना। 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5। टेबल पढ़ लेना भाई। इधर 13/6 ये चल रहा है इधर। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप और यहां कर लेते हैं, उसके बाद से वहां मिटा के करेंगे। ठीक है, देखो भाई, ये -24 और 20y और 27y दोनों पॉजिटिव है प्लस में, तो 20y और 27y जुड़ के कितना y हो जाएगा? कितना y हो जाएगा भाई? 47y। बात समझ में आ रही है? बराबर इस 54 को मैं इस तरफ बुला ले रहा हूं, उधर बटे में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इधर डिवाइड में भागा में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। 13/6 गुणे 54 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा जाके 54। अच्छा 6 से कट जाता है क्या ये? 6 9 54, 6 9 54। अब 13 का 9 बार टेबल पढ़ेंगे, 13 9 117। आओ एक लाइन और यहाँ लिख देते हैं। देखो -24 प्लस 47y इक्वल टू 13 9 117। ये लो। अब इस बस थोड़ा सा बचा है सॉल्व करना। -24 को उस तरफ लेंगे, प्लस हो जाएगा और 117 में जुड़ जाएगा। इधर का मैं मिटाता हूं थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाइए बस। ये रहा। चलो सवाल मिटा दे रहा हूं मैं। ओफ। अच्छा ठीक है, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। इक्वेशन नंबर 3 कहां दिया है? अच्छा x का मान यहीं पे आया था, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। इसे बोलना था मुझे इक्वेशन नंबर 3, पिछले सवालों की तरह मैं बोलना भूल गया। इसको उतार रहे हो ना भाई, मैं मिटा दिया हूं। अभी हटा था, अगर नहीं उतारे हो गया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप नोट कर लीजिएगा। आइए -24 को उस तरफ ले जाएंगे तो 47y 47y बराबर 117। इस -24 को उधर जाएंगे, +24 हो जाएगा। 47y बराबर इस 117 में 24 जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 का 1 हासिल आया, 1 2 और 1 3 और 1 हासिल तक 4, 1 है तो 2 हो जाएगा। ना हासिल नहीं आया था, 1 ही रहेगा, 141। ठीक है भाई, 141। और आंसर आया हमारा y बराबर 141। 47 इधर मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में, इधर आके भाग में हो जाएगा 47। 47 के टेबल में आता है क्या ये?
47 के टेबल में क्या 141 आता है? अगर आता हो तो काट दें। 3 बार में आएगा क्या? 3 बार में आएगा क्या? 47 का टेबल में ये आता है 3 बार में। 3 7 21 3 चौक 12 2 14, हाँ 3 बार में आएगा। 47 तियां 141 होता है। जरा पढ़ के दिखा दूं मैं आपको। 47 तियां 3 7 21 3 चौक 12 और 2 14, ये 141। बहुत अच्छा सा समझ आया होगा आपको। तो यानी y की वैल्यू आ गई 3। क्या बात है। अब क्या करते हैं, जो भी y का मान आता है उसे समीकरण जो हमने 3 बनाया होता है उसमें रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापन का मतलब होता है रखना, इसीलिए मैं यहाँ रखने पर y का मान प्रतिस्थापित कर दे रहा हूँ, रख दे रहा हूँ। चलो वहां रख दो। x इक्वल टू, इस विधि को इसीलिए प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। x बराबर -12 प्लस 10, अच्छा 10 के बगल में y है मल्टीप्लाई लगा के, यानी गुणा लगा के, तो y बराबर 3 आया है, तो मैं y की जगह पे गुणा लगा के 3 रख दे रहा हूँ। यही तो कहा है यहाँ पे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 ये है, y यहाँ है, y की वैल्यू 3 आई है, y की जगह पे 3 रख दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब बटे में 9। बात समझ में आ रही भाई? ठीक है। अब एक लाइन और बची है, इसके बाद से थोड़ा सा मैं जोड़ा घटाना करूंगा, आराम से आ जाएगा। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? नोट किया होगा आपने, काफी देर से लिखा है ये सब, और आंसर आने वाला है भाई। बस थोड़ा सा रुक जाए आप। कोशिश की है मैंने छोटे में समझाने की, अब ये थोड़ा लंबा लग सकता है आपको। देखो 10 तियां 30, 30 में से 30, चलो अच्छा एक बार कर ही देते हैं। प्लस 10 तियां 30, और नीचे क्या चल रहा है अपना 9। x बराबर 30, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटेगा 12 में से 30 में से 12 जाएगा, कितना आएगा? 30 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 18। आप घटा के देख लीजिएगा, 18 आएगा। और नीचे 9 है, 9 के टेबल से 18 को काटेंगे 2 बार जाएगा। x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू क्या आ गई भाई? x की वैल्यू आ गई 2। दोनों आंसर अपने आ चुके हैं। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2 उस दिए गए समीकरण का हल है, जब भी मैंने यहाँ पे लिखा था 2 इक्वेशन, उसको मिटाया। ये हो गया कंप्लीट। आपके सारे क्वेश्चन पहले वाले के कंप्लीट हो गए। अब हम वर्ड प्रॉब्लम पर बढ़ेंगे आगे, यानी कि कुछ आपको अभी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया होगा, कुछ हिंदी में ऐसे लिख के दिया गया होगा, कोई सिचुएशन दी गई होगी, उसकी मदद से पढ़कर हिंदी को आपको वो 2 इक्वेशन जो दिए रहते थे पहले से, उसको बनाना पड़ेगा। पहले आप उसको बना लेंगे, फिर ये सब काम चालू होगा। यानी अब काम आपका बढ़ने वाला है। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको नई नई प्रॉब्लम्स मिलती रहेंगी। तो इससे घबराना नहीं है, इसे एंजॉय करना है, इसे धीरे धीरे आप सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।